नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। व्यवहार रिश्तों पर आधारित होता है। व्यवहार जो है किसी चीज़ का परिणाम नहीं है। जैसे साइंस में चीज़ों का परिणाम होता है या साइंस में चीज़ों की मात्राएं होती हैं जो डालने पर उसका एक निश्चित परिणाम होता है। जैसे कि हमने एक सब्ज़ी बनाई और 1 किलो यदि हमने सब्ज़ी बनाई है तो उसमें 40 से 50 ग्राम नमक ही डलेगा। इससे ज़्यादा हम नहीं डाल सकते। ये एक मात्रा है कि इसके ज़्यादा हम यदि डालेंगे तो वो कड़वाहट हो जाएगी। लेकिन रिश्तों के अंदर ये नहीं है। रिश्ते पहले मिलना और रिश्तों पर जो उसका परिणाम आना, दोनों ही जो अलग अलग चीज़ों पर आधारित है। कहीं भाग्य पर आधारित है, कहीं व्यवहार पर आधारित है। भाग्य पर आधारित क्या है कि भाग्य पर आधारित ये है कि आपका रिश्ता उन लोगों के साथ है। आपने जन्म लिया, देखिए व्यवहार तो आदमी बाद में सीखेगा ना। जन्म लेते ही आपका जन्म कहाँ हुआ है, ये तो प्रकृति ने तय कर दिया कि आपका जन्म किसी अच्छे परिवार में हुआ, किसी खराब में हुआ, आप स्वस्थ हुए, आप अस्वस्थ पैदा हुए। तो ये सारी स्थितियाँ प्रकृति ने बना करके भेजी। तो ये प्रकृति ने यदि बनाई और प्रकृति ने ही उसी समय आपका भाग्य भी लिखा। प्रकृति ने भाग्य लिखा जो कि पूर्व कर्म के फल पर आधारित है। इसीलिए आपका जन्म किसी अच्छे कुल में हो सकता है, किसी खराब कुल में हो सकता है। आप हो सकता है कि जिस दिन आपका जन्म हो उससे पहले ही आप जो है करोड़ों के मालिक बन जाए। आप आपको पता ही नहीं है। आपका तो जन्म तो बाद में होगा। बच्चे जन्म तो बाद में लेता है। पहले ही बच्चे के हाथ में सब कुछ आ गया। भी ये बच्चे के कर्म का फल तो नहीं है, ना उसके व्यवहार का फल है। दोनों में से किसी का फल नहीं है, ना कर्म का ना व्यवहार का। यहाँ बच्चे का नहीं, ये भाग्य का फल है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि भाग्य कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भाग्य सब कुछ है, क्योंकि भाग्य तो पहले दिन लिखा जाता है, लेकिन कर्म उसको आगे बदलता है। वो बात की चीज़ है, क्योंकि इस जन्म में आप जो कर्म करोगे उसका फल भी सामने आएगा, निश्चित आएगा। लेकिन भाग्य जो है वो पहले से बना हुआ है। तो उसी के आधार पर हमारे रिश्ते बने, हमारे सगे संबंधी मिले। हो सकता है हमें इतने प्यार करने वाले लोग मिले कि मैं बहुत पलकों पे उठा के रखे। और एक बच्चा ऐसा होता है जहाँ पर बच्चे का जन्म होते ही माता पिता ख़त्म, पूरा परिवार ही ख़त्म हो जाता है। बच्चा बिल्कुल अकेला हो गया, अनाथ हो गया। अनाथों में भी अच्छे लोगों के हाथ में गया कि खराब के हाथ में गया। तो ये सब क्या है? ये सब भाग्य फल है। ये कर्म फल नहीं है, न ये व्यवहार का फल है। ये सिर्फ और सिर्फ भाग्य फल है। यहाँ पर ना बच्चा दोषी है, ना वो अपने और उसको और किसी चीज़ को दोषी मानना चाहिए। मतलब बच्चा यदि बढ़ता है तो पहले तो उसको होश ही आने में 10 साल का 15 साल का समय लगता है। ऐसा बच्चा जिसकी परवरिश का कोई ठिकाना नहीं है, तो उसका तो जब उसमें सेंस डेवलप होगा तभी वो अपने आप में समझ पाएगा कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। उससे पहले तो उसकी एक बहुत लंबी उम्र निकल चुकी होगी। तो ऐसा भाग्य फल जो है वो इस पर आधारित है। और एक ऐसा भाग्य फल जहाँ बच्चा पैदा बाद में होगा, आप उसके होने से पहले ही सारी प्रॉपर्टी उसके नाम है, पैसा उनके नाम है, चीज़ें उनके नाम है। तो हमें उस बच्चे से किसी तरीके की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चा लेकर के आया है, छोड़ करके गया था पिछले जन्म में, अब ले रहा है वो। आप उसको बेवजह बोल रहे हो कि ये पैसा उसका नहीं है, उसको नहीं मिलना चाहिए, ये कैसा है कि इसको तो आते ही सब कुछ मिल गया। वो पहले करके गया है, उसके कर्मों का फल है, उसको मिल रहा है। ठीक है, अब ये बात हुई एक। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात होती है कि व्यवहार के द्वारा हमें व्यवहार का रिश्ते जो हैं वो व्यवहार पर आधारित होते हैं। तो व्यवहार पर क्या है कि अब यदि आप रिश्ते में आप जैसे आप बढ़ना शुरू करते हैं, जैसे जैसे लोग होते हैं, व्यवहार उन्हीं के आधार पर होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बचपन में तो व्यक्ति सीखता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें तो बड़ेपन में सिखाते ना लोग, तो लेकिन बचपन में नहीं सीख रहा है। लेकिन बचपन में जो उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है वो उसी तरीके से लोगों से जुड़ रहा है। उसको नहीं मालूम कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है। इसीलिए कहते हैं बच्चे का मन बिल्कुल साफ होता है, हर किसी व्यक्ति से प्यार कर लेता है, यहाँ तक कि वो सांप को ही पकड़ लेता है। उसको तो उसको ये फ़र्क नज़र नहीं आता कि रस्सी है या सांप है। बेशक सांप काट ले, लेकिन उसको सांप का बोध नहीं।
तो ये व्यवहार उसका अबोधपन का है। लेकिन बोधपन में वो व्यवहार क्या करेगा? वो व्यवहार यदि कोई ऐसी चीज़ है जो उसको नुकसान पहुंचाएगी, उसके साथ उसको वो हटाएगा। जो जो चीज़ उसको साथ में उसको फ़ायदा देगी वो उसके साथ जुड़ेगा। ये व्यवहार है, ये व्यवहार है। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, व्यवहार है ये कि व्यक्ति आप क्रिया की प्रक्रिया होगी। यदि किसी के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बिना वजह तो कोई गाली देगा नहीं। जैसे कि अब मान लीजिए कि मैं अपने बचपन की बात कहूँ तो मुझे ये बोध नहीं, कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे अंदर इतना गुस्सा भी हो सकता है, क्योंकि कभी गुस्से की कोई बात ऐसी होती नहीं। और जहाँ गुस्से की भी बात हुई तो वहाँ क्योंकि बड़े होने के नाते उस चीज़ को कभी कहा नहीं, तो उस इतना मेरे अंदर इतना गुस्सा है ये तो मुझे एहसास नहीं हुआ ना। एहसास कब होता है? जब हम अपनी उस कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं और जब हमारे साथ व्यवहार होता है और हम जब उस पर प्रतिक्रियाएं करते हैं तब हमारा व्यवहार सामने आता है, तब हमारी प्रतिक्रियाएं आती हैं सामने। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं कि व्यक्ति के अंदर कोई व्यवहार हो और व्यवहार चीज़ों की प्रतिक्रिया ना हो। क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होगी। यदि कोई गलत करेगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति उसके बचाव में बढ़ेगा। यदि उसके पक्ष में दूसरे लोग खड़े हैं तो वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन यदि दूसरे लोग बचाव में नहीं है तो वो व्यक्ति खुद से बचाव करेगा। चाहे जो जो जिसके पास जैसा उसके पास साधन है, जैसा उसके पास शक्ति है, जैसा उसका जैसी उसकी क्षमता है, जैसी उसकी, वो उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ में व्यवहार करेगा। अब जो जो व्यक्ति अब ये वाली बात अलग है कि अब आप कहते हैं कि ये किस तरीके से बोलती है। किसी व्यक्ति को, हम बहुत सारे व्यक्तियों को सुनते हैं, वो कुछ ऐसा बोलते हैं जो ऐसा अव्यवहारिक होता है, जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सुनते आए हैं, उसी तरीके के परवरिश हुई है उससे। उनके लिए बोलना वो बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें उनका दोष ही नहीं है, परवरिश का दोष है। भाई परवरिश जैसी हुई वैसा ही बच्चा बोलेगा, वही सीखा है वही बोल रहा है, उसमें बोलने का दोष ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये सही है कि निश्चित रूप से यदि किसी के साथ गलत व्यवहार होगा तो वो निश्चित रूप से आवाज़ अपनी उठाता है, बोलता है और वो आगे बढ़ता है। तो व्यवहार हमारा कैसे चलता है, और यदि किसी ने अच्छा व्यवहार किया तो व्यक्ति उससे जुड़ता है। और ये भी व्यवहार किस पे होता है आधारित? ये भी हमारे पूर्व जन्मों पर आधारित होता है। हम जिनके कांटेक्ट में आते हैं तो उन सभी लोगों में बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जिनसे हम पहली बार जुड़ते हैं और जुड़ते ही हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है और हम हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। हमें उसके लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, और ना ही हमें पता भी नहीं होता। सच्चाई ये है कि हमें जीवन भर पता नहीं लगता। आज मैं इस टॉपिक पर बोल रही हूँ तो सोचा मैंने, लेकिन शायद इस टॉपिक पर जो लोग ना बोलें तो शायद उसको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये व्यवहार क्यों चल रहा है। लेकिन होता है, हमें कोई व्यक्ति सहज ही अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है वो हमारा भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो तभी हमें अच्छा लगेगा, पड़ोसी हो वैसे ही चले, लेकिन हमें अच्छा लगता है। हमें सारी चीज़ें होती हैं तो वो इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे पूर्व जन्म में किसी न किसी रूप में वो हमसे कनेक्टेड रहा है, और इसीलिए हम उसके संपर्क में आने पर ना तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, ना ही हमें किसी तरीके की और तरीके की बात हमें फील में होती है, ना ही हमें कोई भी चीज़ है, कोई कारण कुछ भी हो, लेकिन इस तरीके का व्यवहार हो। एक व्यवहार वो होता है जहाँ पर जो है किसी भी व्यक्ति को आप पहले दिन ही देखेंगे लेकिन आपको बोलने का मन ही नहीं करेगा। अजीब बात है, पहले दिन व्यक्ति को देखा जिससे कोई रिलेशन नहीं, जिससे कोई बातचीत नहीं, और उससे जो है बिना किसी, उससे बात करने का मन नहीं करेगा। और एक कुछ व्यवहार तो ऐसे होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि आप पहली बार मिलिए और वो उसका कोई मतलब ही नहीं है और बात कोई भी नहीं है आपसे, और वो बिना वजह आपसे झगड़ना लग जाए। अब इसका क्या कहेंगे आप? मतलब वजह भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है, बात यहीं पर नहीं ठहरी कि आप उससे बात नहीं करना चाहते, बात बेवजह वो लड़ना चालू हो गया, तब आप क्या कहेंगे? वजह ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, व्यक्ति लड़ना चालू हो गया। इसका मतलब निश्चित रूप से कोई तो बात है जो पूर्व से है, जहाँ पर उसका रिलेशन पूर्व से है, जिसके कारण से वो व्यक्ति झगड़े पर उतार हुए। तब तब पीछे हटना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति कोई ना कोई, किसी न किसी कारण से हमसे कोई रिवेंज ले रहा है,
अब ये हमारे ऐसे रिश्तों में भी आ सकता है जहाँ पर हमें हमारा शादी का संबंध हो चुका हो, ऐसे रिश्ते भी हो सकते हैं जहाँ पर हमारा जन्म का परिवार हो। वहाँ पर बिना किसी बात के व्यक्ति हमसे झगड़ा कर रहा है, बिना कारण के चीज़ें हो रही हैं, तो बिना कारण के कोई चीज़ें नहीं होती हैं। पहली बात, कारण पूर्व जन्म है कि जिसके कारण से आपको ये सारी चीज़ें सहनी पड़ रही हैं। अब वो रूप दूसरा बदल गया है, लेकिन वो व्यक्ति आए सिर्फ इसलिए हैं आपके जीवन में ताकि आपको उन चीज़ों का बदला पूरा हो सके। अब वो मिले ही इसलिए, हमें नहीं पता ना, हमें लग रहा है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, ये व्यक्ति हमारे साथ गलत किया, क्योंकि व्यवहार तो गलत ही लगेगा। गलत बात है तो गलत ही लगेगी। इसमें ये मैं यहाँ पर वो चीज़ हटा कर के बात कर रही हूँ, जो सामाजिक चीज़ें हैं उनको हटा कर के बात कर रही हूँ। जो गलत बातें होती हैं कि व्यक्ति कोई हमारी चीज़ छीन ले बुरा लगता है, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे गलत लगता है, लेकिन मूल में होता क्या है? आखिर वो व्यवहार ऐसा है क्यों? रिश्ते इतने खराब क्यों हो जाते हैं? क्यों चीज़ें इतनी खराब है कि बिना किसी बात के परिवार का सदस्य यहाँ तक कि संतान हो सकती है, यहाँ तक कि आपके भाई हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके कोई भी हो सकते हैं कि जिनके रिश्ते बहुत ख़राब हैं। तो इतना रिश्ते कैसे ख़राब हो गए? माता पिता के साथ के किसके रिश्ते ख़राब होते हैं, लेकिन होते हैं लोगों के ख़राब। तो फिर क्या कहेंगे आप? इसका मतलब कोई ना कोई पीछे से चल रहा है चीज़ें। अब उसको क्या करना चाहिए? क्या आप उसको बदल सकते हैं कि भाई माता पिता के संबंध को कैसे बदल देंगे? क्या चाहे आप दूर रह लें, लेकिन है तो माता पिता ही ना, ये संबंध तो नहीं बदल सकता। फिर ऐसा क्यों? तो ये जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं, जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो फिर इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बचती है कि यदि इतना लग रहा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो सीमा से पार है, तो फिर व्यक्ति को या वहाँ से या तो अलग हो सकता है तो अलग हो जाए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का निश्चित रूप से साथ लेना चाहिए जिससे कि उस स्थिति पर काबू पाया जा सके, कोई ऐसा अंकुश लग सके जिससे कि वो चीज़ जो अनर्थ हो रहा है वो रुक जाए, वो अनर्थ रुके। क्योंकि वो अनर्थ पिछले पूर्व जन्म के कारण आ तो गया, लेकिन अनर्थ सहते रहना ये भी कोई समझदारी तो है नहीं। आखिर अनर्थ को रोकना तो पड़ेगा ना। अनर्थ हो रहा है, ठीक है ले भैया, ठीक है भाई, कोई अब पूर्व जन्म की तो हमें पता नहीं, लेकिन अब इस जन्म में हमें अपने आप को तो बचाना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ज़िंदगी चलाने के लिए व्यक्ति को आप मृत्यु भी लोग कहते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, आपने बहुत लोगों को सुना होगा, और वो बचपन में भी व्यक्ति कर लेते हैं ऐसे प्रयास। मैंने एक दो लोग ऐसे भी देखे जिन्होंने अपने माता पिता के घर में सिर्फ इसलिए मृत्यु को चयन किया कि उनकी माँ नहीं है, तो वो सिर्फ इसलिए मर जाना चाहते थे कि माँ के अभाव में हमें घर अच्छा नहीं लगता, और इसके लिए उन्होंने दो दो तीन तीन बार मृत्यु की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। क्यों असफल रहे? क्योंकि उम्र अभी बची है, पहली बात। दूसरी बात, यदि मृत्यु हो भी जाए ऐसे व्यक्ति की, तो भी उसको आना ही पड़ेगा, वो कर्मफल पाना ही पड़ेगा। तो फिर उस कर्मफल से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, किसी का सहारा लेकर उस कर्मफल का अंत कर दिया जाए। अब आपको दूर रहना पड़ेगा, चाहे आपके पिता का संबंध हो, चाहे आपका माता का संबंध हो, निश्चित रूप से आपको उनसे अलग रहना पड़ेगा। आप देखते भी हैं बहुत से लोगों को, आप सुनते भी हैं कि 15 साल से माता पिता से अलग है बच्ची। क्यों अलग है? क्योंकि पूर्व जन्म में कुछ ऐसे संस्कार हैं जिसके कारण उसको माता पिता का प्यार नसीब नहीं हो पा रहा, तो वो सहना एक मजबूरी होती है, लेकिन सहना पड़ता है। धन्यवाद। मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कल वापस से मैं इसी सब्जेक्ट पर बात करूँगी। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।